नमस्ते। यूजीसी एचआरडीसी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद ऑनलाइन 6th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं रविंद्र गौरव पाटिल रोल नंबर 16 आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पे मैं आज आपके सामने माइक्रो टीचिंग में से इंट्रोडक्शन स्किल, इस स्किल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। इसका डेमो भी दिखाने वाला हूं। सूक्ष्म अध्यापन क्या है? सूक्ष्म अध्यापन की शुरुआत 1960 से 70 के दशक में प्राध्यापक एलन द्वारा की गई। सूक्ष्म शिक्षण पूर्व सेवाकालीन या सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनके शिक्षण कौशल्य विकसित करने की एक तकनीक है। यह पूरी तरह प्रशिक्षण का एक भाग है। डीएड बीएड पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल सूक्ष्म शिक्षण यानी कि सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग इसे माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में बहुत सारे कौशल्यों का समावेश है। इनमें से प्रस्तावना, फलक लेखन, चेतक बदल, प्रश्न कौशल्य, मुक्त प्रश्न कौशल्य, स्पष्टीकरण कौशल्य, ये स्किल महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर शिक्षक को ये सभी स्किल का ज्ञान अच्छी तरह होना चाहिए। इस सभी स्किलों में से मैं आज यहाँ पे आपको प्रस्तावना इस स्किल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। प्रस्तावना स्किल, उसका मतलब क्या है, कौन कौन से उपघटक प्रस्तावना कौशल्य में समावेशित है और उसका पाठ कैसे लिया जाता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तावना यह माइक्रो टीचिंग का सबसे पहला स्किल माना जाता है। कोई भी अध्यापक, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के बाद पहले प्रस्तावना इस कौशल्य का ही उपयोग करता है। पाठ के उद्देश्य के लिए और छात्रों के विभिन्न अनुभवों को एक साथ लाने के लिए शिक्षकों द्वारा की गई कार्रवाई, कृति, इसे हम प्रस्तावना कहते हैं। छात्रों का ध्यान पाठ की ओर लाना, पाठ का उद्देश्य छात्रों को समझा देना, आशय सीखने से पहले छात्रों की बौद्धिक, शारीरिक, भावनिक तैयारी करना, छात्रों के पूर्व अनुभवों को अध्ययन से जोड़ना, इस सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना कौशल्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रस्तावना कौशल्य में कई उपघटक शामिल है। वो कौन से हैं ये पहले हम देखेंगे। इसमें अवधान केंद्रीकरण, पूर्वज्ञान उजळणी, जिज्ञासा निर्मिती, प्रावीण्याची जाणीव, संदर्भ चौकटीची निर्मिती, सौम्य चिंता, हेतु निश्चिती, इस तरह के उपघटकों का समावेश प्रस्तावना कौशल्य में होता है। प्रस्तावना कौशल्य का पाठ लेते समय प्रस्तावना में छात्रों के पूर्वज्ञान से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के आधार पर ही अगला प्रश्न निर्माण होना चाहिए। प्रश्न पूछने की गति में स्थिरता होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा निर्मिती हो ऐसे प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न व्याकरणिक दृष्टया शुद्ध होने चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान प्रस्तावना कौशल्य का पाठ लेते समय रखना चाहिए। इसके बाद मैं प्रस्तावना कौशल्य का पाठ कैसे लिया जाता है इसका डेमो आपको दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग, नीचे बैठो। इस लेक्चर में हम अभी अर्थशास्त्र विषय पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको कई सवाल पूछने वाला हूं, उसके जवाब आपको अच्छी तरह से देने होंगे। मेरा पहला सवाल है, देखो, हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? हाँ, तुम बताओ। 140 करोड़। 140 करोड़। ओके, राइट आंसर, शाबाश। नीचे बैठो। मेरा दूसरा सवाल देखो, पूरे विश्व में भारत का जनसंख्या में कौन सा क्रमांक आता है? कौन बताएगा? हाँ, पीछे वाला तुम बताओ कौन सा। हाँ, पीछे वाला तुम बताओ। नहीं, हाँ, कौन बताएगा? हाँ, तुम बताओ कौन सा क्रमांक आता है? दूसरा स्थान। क्रमांक। बहुत ही अच्छा जवाब। बैठो नीचे। ठीक है, तो देखो, पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से भी ज्यादा है। उसमें से भारत की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ से भी ज्यादा है और भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान को
किस देश का है, कौन बताएगा? पहला स्थान किस देश का है, कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ। चीन। चीन देश का है। ओके, वेरी गुड आंसर। बैठो नीचे। ठीक है, तो हमारा जो पूरा भारत देश है, इस भारत देश में बहुत सारे व्यवसाय किए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ, प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? खेती व्यवसाय। खेती व्यवसाय भारत का प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब, शाबाश। बैठो नीचे। ठीक है, तो हमारे भारत देश में कितने प्रतिशत लोग खेती व्यवसाय करते हैं? हमारे भारत में कितने प्रतिशत लोग खेती व्यवसाय करते हैं, कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ। 65%। 65% लोग खेती व्यवसाय करते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर तुम्हारा। नीचे बैठो, शाबाश। ये जो खेती है, खेती करने वाले को क्या हम बोलते हैं? किसान। तो किसान को खेती करते समय कौन कौन से उपकरणों की जरूरत लगती है, कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ। ट्रैक्टर। ट्रैक्टर। हाँ। हल। हल। हाँ तुम। कल्टीवेटर। कल्टीवेटर। ठीक है, बहुत से उपकरण खेती करते समय किसान को जरूरी होते हैं, और उसके माध्यम से वो अच्छी तरह से खेती कर सकता है। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल देखो कि किसान खेती क्यों करता है, कौन बताएगा मुझे? किसान खेती क्यों करता है, कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ। हाँ बताओ, किसान खेती क्यों करता है? याद करो और बताओ। निर्वाह के लिए। निर्वाह के लिए। ठीक है, और किस लिए करता है? हाँ तुम बताओ, किसान खेती क्यों करता है? उदर निर्वाह के उदर लिए। निर्वाह के। ओके, वेरी गुड आंसर। हाँ तुम बताओ, किस लिए? अच्छी फसल उगाने के लिए। अच्छी फसल उगाने के लिए। बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखो, किसान अपने निर्वाह के लिए खेती करता है, अच्छी फसल उगाने के लिए खेती करता है। ये जो फसल है, ये फसल के बारे में आपको क्या पता है? क्या क्या पता है? कौन कौन सी फसलें खेती में ली जाती है, कौन बताएगा? हाँ। गेहूं। गेहूं। दूसरा? चावल। चावल। तीसरा? गन्ना। चौथा? मूंगफली। और भी बहुत सारे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो इस मेरे टॉपिक का आज के नाम क्या है? हमारे खेती में आने वाली फसलें, खेती की फसलें और फसलों के प्रकार। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं।